बिहार का भूमि सर्वे क्या अब रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा? जबरन कब्जा हटाने की बात बार बार विजय सिन्हा करते थे, लेकिन क्या विजय सिन्हा ही भूमि राजस्व विभाग से हट जाएंगे या उनका विभाग छिन जाएगा? क्या होगा? बिहार के जो लाखों करोड़ों किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिनके ज़मीनों पर नाजायज कब्जा, जबरन कब्जा लोग करके बैठे हुए हैं, अब विजय सिन्हा या फिर सरकार नीतीश कुमार कब्जे को छुड़ाकर हमें लौटा देंगे। अब वो जो भूमि सर्वे है वो आगे बढ़ेगा या फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, बिहार के मुखिया बदल चुके हैं। नए सीएम सम्राट चौधरी हैं। हालांकि सम्राट चौधरी कड़क मिजाज हैं और काम करने में भी माहिर, लेकिन जो भूमि सर्वे को जिस गति से विजय सिन्हा आगे बढ़ा रहे थे, अब विजय सिन्हा के पास वो विभाग नहीं है। वो विभाग फिलहाल सम्राट चौधरी के पास है। सम्राट अपने पास ही रखेंगे या फिर उसे विजय सिन्हा को देंगे, या विजय सिन्हा के पास वो विभाग नहीं जाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो लाखों जो किसान हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों का क्या होगा। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम किसान, रैयत और तमाम लोगों से, दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं, ये चैनल आपका है। आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमारे चैनल हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो वहाँ भी आप हमें देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर हम क्यों बताने जा रहे हैं कि भूमि सर्वे का क्या होगा, भूमि सर्वे का भविष्य क्या है, भूमि सर्वे आगे बढ़ेगा या भूमि सर्वे रुक जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि इस सरकार के मुखिया बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चुके हैं। जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, अब बिहार के सम्राट हो चुके हैं, बिहार के चौधरी हो चुके हैं। अब सम्राट के हिसाब से ही पूरा बिहार चलेगा। सम्राट के आदेश ही बिहार में कानून बन जाएगा। विजय सिन्हा जबरन कब्जा हटाने की बात कर रहे थे। विजय सिन्हा जमीन पर अवैध दखल कब्जा को हटाने की बात कर रहे थे। विजय सिन्हा भूमि माफियाओं के जमीन दोज करने की बात कर रहे थे। विजय सिन्हा कह रहे थे कि नीयत साफ है, साफ नीयत से काम करेंगे। अगर मेरे पिताजी भी आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर वो गलती होगी तो उनके साथ भी वही कार्रवाई होगा जो हर एक भूमि माफिया के साथ कार्रवाई होता है। लेकिन इस नए सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़ है, कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा ही है। क्योंकि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रमुख मंत्रालय संभाल रहे थे। भूमि राजस्व, नगर विकास और खनन विभाग जैसे प्रमुख मंत्रालय विजय सिन्हा के पास था। लेकिन विजय सिन्हा जिस तेवर से भूमि राजस्व विभाग को आगे बढ़ा रहे थे, किसानों को एक उम्मीद जग गई थी, किसानों को। और वहीं भूमि माफियाओं में हड़कंप व्याप्त था, सीओ और राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप व्याप्त था। इसीलिए लागत, कभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे थे तो कभी सीओ साहब, और सीओ लास्ट में वापस भी लौटे और फिर हड़ताल पर चले गए। लगातार मार्च से अभी तक हड़ताल पर थे और विजय सिन्हा को अंदेशा हो गया कि हम सरकार अब पलटा पलटी हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। और जो सीओ विजय सिन्हा को सबसे ज़्यादा परेशान किए, जाते जाते विजय सिन्हा ने वैसे 41 सीओ पर गाज गिरा दिया जो 9 मार्च से हड़ताल पर थे और सरकार को नाको दम कर रखे थे। वैसे सभी सीओ को विजय सिन्हा ने कर्तव्य में लापरवाही की बात बताते हुए सस्पेंड कर दिया है। 41 सीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बहुत अंदरूनी प्रोसीडिंग भी, मतलब कार्रवाई भी किए हैं, जो आगे चलकर उन तमाम सीओ को परेशानियों का सबब बनेगा। विजय सिन्हा आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए? क्या उनको लग रहा है कि जब सम्राट सीएम बनेंगे तो सम्राट से उनकी जो खुन्नस शुरुआत से रही है,
सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के वो विधानसभा के अंदर जो बातें हुई थी, हॉट डिस्कशन हुआ था, वो भी वायरल हो रहा है। विजय सिन्हा के साथ उनके जो रिश्ते, तल्ख रिश्ते रहे, वो भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। तो क्या विजय सिन्हा को ये मालूम था कि सम्राट जो है उनको विभाग नहीं देंगे? वैसे सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी से मिलने के लिए विजय सिन्हा गए हैं और उन्होंने बुके भी दिया है, दोनों में मुलाकात भी हुई है, लेकिन तस्वीर में विजय सिन्हा के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रहा। वहीं सम्राट चौधरी के चेहरे पर आत्मविश्वास की साफ साफ झलक है। क्या होगा, ये लोग पूछ रहे हैं कि विजय सिन्हा को इस विभाग में बने रहना चाहिए, तभी भूमि माफिया खत्म होंगे, जबरन कब्जा हटेगा और गरीबों को ज़मीन वापस मिलेगा। वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब आगे सम्राट तय करेंगे कि क्या होगा। लेकिन अंदर खाने में हमारी जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि विजय सिन्हा विभाग के मंत्रालय का बंटवारा, विभागों का जो बंटवारा है, फिलहाल बंगाल चुनाव तक स्थगित रहेगा। बिहार में किसी के पास नहीं जाएगा। वहीं विजय सिन्हा को नितिन नवीन पूरे चुनाव पूरे सरकार गठन तक जो है वो नितिन नवीन विजय सिन्हा को साथ साथ लेकर चल रहे थे। जाहिर है विजय सिन्हा के हर एक इच्छाओं को जो है सरकार जो है दिल्ली से जो है दिल्ली नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व नज़र रख रही है। विजय सिन्हा को हो सकता है कि उनका विभाग न छीने, उनको कुछ महत्वपूर्ण और विभाग दिए जा सके, लेकिन हाँ, मंत्रालय बांटना, विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर सम्राट ठान लिए कि ये विभाग अगर उनको नहीं देना है, कोई दूसरा विभाग पकड़ा देना है, तो फिर वो विभाग से विजय सिन्हा की छुट्टी भी हो सकती है। फिर बिहार के भूमि राजस्व मंत्री कोई और बन सकता है, क्योंकि भूमि राजस्व मंत्रालय में आने के बाद से विजय सिन्हा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। और एक वीडियो में कहते हुए मिल गया है कि तारापुर से आने वाला एक किसान को विजय सिन्हा ने कहा था, कहाँ के रहने वाले हो? व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा तारापुर। तो उन्होंने तंज भी किया था कि आपके यहाँ के विधायक डिप्टी सीएम है, मिले थे क्या? तो ये वीडियो भी जो है दोनों के बीचों की जो रिश्ता है, तल्ख जो रिश्ते हैं, वो बताने के लिए काफ़ी है। ऐसे स्थिति में अगर सम्राट चौधरी ने उस विभाग को अपने पास रख लिया तो फिर भूमि सर्वे के भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सम्राट चौधरी भूमि सर्वे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हो सकता है कि विजय सिन्हा से भी ज़्यादा कड़क तेवर से सम्राट चौधरी भूमि सर्वे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं उस समाज को खेती और किसानी से बहुत ताल्लुकात है, ज़मीन से बहुत गहरा रिश्ता रहा है कुशवाहा समाज का, और सम्राट चौधरी कुशवाहा का बेटा है। तो हो सकता है कि ज़मीन सर्वे को और मजबूती से आगे उठाएं। लेकिन फ़िलहाल किसानों के मन में आशंकाएं हैं और भूमि से जुड़े हुए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बिहार में बेहतर हो, और कम से कम ये जरूर हो कि जिस तरीके से भूमि सर्वे चल रहा है विजय सिन्हा को वो विभाग मिले। अगर विजय सिन्हा को नहीं मिले तो फिर कुछ ऐसा लोगों को मिले जो कि न्याय के साथ जो है भूमि सर्वे को कराए, और ऐसा न हो कि भूमि सर्वे ही रुक जाए। अगर रुकेगा तो लाखों करोड़ों किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे कि भूमि सर्वे का भविष्य क्या होगा और भूमि राजस्व मंत्री किसे बनना चाहिए? विजय सिन्हा को बनना चाहिए या फिर विजय सिन्हा के जगह पर कोई और बनना चाहिए? और अगर आगे अगर कोई और बने तो फिर बिहार के कौन ऐसे नेता हैं जिन्हें उस विभाग का मंत्रालय सौंपा जाए? भूमि सर्वे आगे कैसे अच्छा से होगा, ये भी आप, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके पास आपकी कोई परेशानी है, तो आप हमें लिख कर ज़रूर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बात न भूमि राजस्व मंत्री तक पहुँचे, बल्कि सम्राट चौधरी तक भी आपकी बात को पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।